नहीं होगा। अच्छा किस पे जाएगा? मैं पे तेरे पे सो जाएगा। यहाँ पे जो लोग नीचे मेरे कमेंट करते हैं ना, शाय की मम्मी ऐसी है, माइन की मम्मी ऐसी है, यार शर्म करो प्लीज, शर्म करो कुछ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइस्टर्स व्लॉग। तो गाइज़ आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही क्विक एंड सरप्राइज़ है, क्योंकि मैं करने वाली हूँ मैं हमारे न्यू फ्रिज की अनबॉक्सिंग। एक्चुअली मैं गई थी घर, ठीक है, और उसी टाइम पे डिलीवर हो गया। घर किस लिए? क्योंकि शब रात थी, पहले शब रात थी, तो मैं घर चली गई थी शब रात वाले दिन। आपको पता ही होगा, ये व्लॉग तो काफ़ी लेट मिलेगा। और होली भी थी, तो होली के लिए भी दुल्हन यहाँ पे नहीं, मतलब उनकी नई बहू जो होती है वो यहाँ नहीं रहती है, होली वाले दिन सुबह आती है। तो मेरी शब रात भी वहाँ पे घर पे अच्छे से हो गई एंड आई होप आपकी भी बहुत अच्छी रही होगी। तो अभी हो गया शाम और बहुत सर में दर्द हो गया, क्योंकि हम धूप में थे और सर में ना मेरे फटन से हो गई थी। अभी भी हम सो के उठे हैं, मैं तो लेटा ही हुआ है, थक गया है बहुत ज़्यादा। तो मम्मी बना रही है चिली पनीर। क्यों? क्योंकि अभी घर में गेस्ट हैं, मामा मामी हैं, तो इसलिए चिली पनीर बन रहा है। ओके, तो मैं करने जा रही हूँ अपनी फ्रिज की नई अनबॉक्सिंग। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई थॉट कि मैं अपना हर एक अच्छा मोमेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, तो क्यों ना मैं ये भी शेयर करूँ आपके साथ। मैं घर गई थी, तो मैं वहाँ से अपनी एक फ़ोटो लेके आई हूँ बचपन की। आई थिंक 5 और 4 ईयर्स की थी मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं उस फ़ोटो को भी देखूँ। कम इन, कौन है? आ जाओ दीदी, पापा, अक्षय, कितने सारे नाम ले लिए। तो मैं जा रही हूँ सबसे रिएक्शन देखना। सबसे पहले अक्षय घर कमरे में आया, तो अक्षय का रिएक्शन देखेंगे। चलो मैं पकड़ो उस फोटो का। ये वाली फोटो है गाइस। ओके ये कौन है? मेरी देख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी है। बोले भाई मेरी फोटो बताओ। चाचा आप भी रिएक्शन दे दो। मम्मी ने ये वाला हार पहनाया था और इसकी डोरी ढीली थी, ईद वाले दिन है, और इस लड़की ने गले में लपेट के हार पहना हुआ है। तो मुझे गुस्सा आया कि मुझे गले में ऐसा हार क्यों नहीं बड़ा क्यों दे दिया? ठीक है, मुझे बड़ा हार क्यों पहना दिया? तो मैंने गुस्से में आके ये ऐसे, मैं गुस्से में खड़ी हूँ कि फोटो नहीं खिंचाऊंगी, और बाद में फिर मैंने इसे पेन से ऐसे करके बना लिया। चोटी बना रखी है। हाँ, छोटे अच्छी लग रही है। पीछे कोई ऐसा लड़का खड़ा कर रखा है। भैया कहीं नहीं जा रहे हैं। कहीं ना जा रहा। दूसरे चाकू पे क्या करेगी? एक रखते हुए लग जाएगा। पता नहीं दूसरा चाकू लेके क्या कर रही है? कटिंग करनी आप कैसे खोलेगी? नीचे से है नहीं कुछ है। बेटा ऐसे झुकेगा। मैं काटना पड़ेगा। वैसे सच में छुपने के लिए कितना बड़ा है ना। फ्रिज की हाइट है 6 फुट की हाइट का है। मम्मी इसको अक्षय इसको प्लीज उठा दे भाई, मेरे 3 बार पैर फंस लिया। मैं वो यार बताओ लगा होते हैं। ओह वाह, फिक्शन मत करना, निकालते हो कपड़ा। यार कबूतर लगाया कर, तुम भी झुना तो खा गई। अरे वाह सही है। जल्दी से वीरा दे दी है। ओह माय गॉड, यो नाइस ओह वाओ। नारनिया। सो गाइज आई होप आपको ये हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। सो व्लॉग में आगे जाने से पहले मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि फाइनली पर्पल पे लॉन्च हो चुका है एस्टे लॉडर उनके स्प्लर्ज सेक्शन में, जो कि बेसिकली एक लग्जरी स्टोर है। सो यहाँ मेरे पास है एस्टे लॉडर के 3 प्रोडक्ट। सबसे पहले ये परफेक्ट क्लीन फॉर्मिंग मल्टी एक्शन फॉर्म क्लेंजर है। सेकेंड आई हैव दिस एस्टे लॉडर डे वेयर एंटीऑक्सीडेंट 72 आवर हाइड्रेशन सॉर्बेट क्रीम। एंड नेक्स्ट जो है एस्टे लॉडर एडवांस नाइट रिपेयर सीरम। तो ये बहुत क्यूट छोटू सा ट्रैवल साइज है, मेरे पास में फुल साइज है एंड इट इज बिट एक्सपेंसिव, बट ट्रैवल साइज में यू आर गेटिंग आई थिंक 7 ml की क्वांटिटी टू ट्राई आउट। एंड अगर आपको अच्छा लगे तब आप बड़ा ले सकते हो। तो सारे ही बड़े क्यूट छोटू साइज में हैं। फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस क्लेंजर। ये नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक होंगे नीचे। वेरी माइल्ड ऑन माई स्किन, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको पर्पल पे बॉबी ब्राउन है, फेस शॉप के हैं, बिलीफ के हैं, मैक के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। आई एम गोइंग टू यूज दिस एस्टे लॉडर डे वेयर एंटीऑक्सीडेंट 72 आवर क्रीम। बहुत ही लाइट ब्लूइश कलर में है एंड इट इज़ वेरी बेस्ट, यू नो, स्पेशली अगर आप मेकअप कर रहे हो या बाहर जा रहे हो। एंड ये नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। मैं ये एडवांस रिपेयर सीरम यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन का स्टेप है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस बॉबी ब्राउन का पीच करेक्टर, डीप पीच शेड है ये।
आ जाओ आराम से, आ जाओ, मैं कर दूँगा साफ, आ जाओ। गर्मी हो रही है ऊपर वाले फ्लोर पे, ज़्यादा गर्मी हो रही है मम्मी? बहुत ज़्यादा। चाय ने 3 दिन से अपनी वॉमिटिंग की दवाई नहीं ली जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, जस्ट बिकॉज ये टेस्ट करने के लिए कि वॉमिटिंग होती है नहीं होती है। शायद नहीं होगी उसे ये लगा था, पर आपने कंडीशन देख लिया भाई, आंसू रोना वोना सब निकल जाता है वॉमिटिंग में। अब ये डेली टैबलेट लेगी, अब मिस नहीं करेगी बिल्कुल भी, इसकी हालत बता रही है। कोई नहीं यार, बहुत सफ़र करना पड़ता फिर मुझे। तो गाइज अभी मेरी तबीयत ठीक है। उल्टी के बाद आई वाज लाइक बहुत बुरी तरीके से एकदम, ये पूरा ये वाला एरिया जो होता है ना ऐसे बाहर निकल के आ जाता है। तो अभी मन फ्रेश हो गया। इसी चक्कर में दोपहर में मैंने ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं था कि मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने का, और अभी भी तला फला था तो भी मेरा दिल नहीं कर रहा था। अभी मैं ठीक हूँ। आइसक्रीम मयंक लेके आया है थोड़ा मूड अच्छा करने के लिए, ठंडा खाने के लिए। तो हम सब आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। उसके बाद मामा मामी कृतिका शोभित वगैरह सब घर चले जाएंगे। डिनर हो चुका है तो मैं नीचे ही जा रही हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर व्लॉग थोड़ी देर बाद स्टार्ट करूँगी क्योंकि मेरे को पेन भी हो रहा है एंड अभी थोड़ी थकी हुई हूँ। आप चेहरा से भी देख सकते हो, रोने लग गई थी मैं, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। बट यार मैं अभी रात में उल्टी की टैबलेट लेके सोऊंगी। मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही थी, बस मैं देखना चाहती थी कि ऑल्टरनेटिव्स छोड़ने पे वॉमिटिंग आती है कि नहीं आती, क्योंकि 2 दिन मुझे नहीं आई थी। तो मैंने कल ही छोड़ी थी, सुबह मैंने ली थी, कल ही नहीं खाई थी। हाँ, कल से और आज नहीं खाई, मतलब दूसरा दिन था। और मैं ऑब्वियसली लेके सोऊंगी आज, नो स्किपिंग। चल जाके बच्चों की तरह रोती है, मूड स्विंग्स। बच्चों की तरह रो रही है। रुक जा, दे उसका और मोटा मुंह हो जाएगा। अरे ना खड़े मोटा हो गया, बच्चे की तरह मोटा हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छा किस पे जाएगा, मैं पे तेरे पे सो जाएगा। इससे तो है नहीं, इससे बड़े तो मेरे बाल हैं। मैं एक भी काला नहीं है, मैं एक भी काला नहीं है। लड़का दादा जाना चाहिए, ध्यान रखना, लड़की जाए दादी जानी चाहिए और स्मार्ट रहना है। ऐसे तुम्हारे साथ तुम पे चला, हमें कोई दिक्कत ना है। अच्छा और नाक किस पे जानी चाहिए? नाक इसे खुद की पसंद नहीं है ना मेरी पसंद है। खुशबू हमारे घर की साइड की पसंद नहीं, इसे अपने घर की साइड की पसंद नहीं। गुड मॉर्निंग गाइज। सुबह सुबह एक्चुअली मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था जब मैं घर गई थी एंड इट्स फ्रॉम बरेली इंस्टा स्टोर। उन्होंने मुझे बहुत प्यारा प्यार भेजा है जिसमें दे हैव सेंड मी अभी न्यू पर्ली कलेक्शन चल रहा है इयरिंग्स का। आई नो मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है बट इनकी बहुत सुंदर है। दे आर वेरी प्रिटी, वाइट में एंड ब्लैक में। एंड गाइज मस्ट ट्राई, दे आर ट्रेंडिंग एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एट द सेम टाइम दे आर वेरी लाइट वेट। हम लोगों ने अपने लहंगे ले लिए हैं शादी के लिए, अक्षय के लिए, जिसका ब्लॉग आई थिंक इससे पहले जा ही चुका होगा, आपने देखा होगा। बट हमने एक्चुअली मैंने पूरा रिवील नहीं किया कि हमने क्या क्या लिया है। दीदी, खुशबू दीदी, मैंने, कामाक्षी ने, हाँ हम तीनों की डिसाइड हो गए। तो यहाँ हमारे पास चोली है जो हम दिखा नहीं रहे हैं आपको। तो हम लोगों की चोली हमारे पास है और मेरे पास आपको पता ही है ज्वेलरी का बहुत बड़ा पिटारा है। बट प्रॉब्लम यह है कि हम सब ने ना सिल्वर बेस मतलब सिल्वर बेस आउटफिट लिए हैं और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्डन कलेक्शन बहुत है, स्टोन का, गोल्ड का कलेक्शन। और राइट गाइज, तो आप अभी देख रहे हो हमें गाड़ी में क्योंकि हम निकल चुके हैं। मैंने रेडी हो गई थी, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, लंच ही कर लिया एक तरीके से समझो। मैंने ब्राउन ब्रेड सैंडविच बना के दवाई खा ली ऑन टाइम क्योंकि कल की हालत तो आप देख ही चुके थे मेरी। तो अभी हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मेरी 3rd विजिट है ये डॉक्टर के पास क्योंकि मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था और वो मुझे दिखाना था और मेरी टैबलेट्स भी चेंज होनी है क्योंकि 3rd मंथ कंप्लीट हो गया। तो हम जा रहे हैं, मैं, मयंक और मम्मी भी पीछे बैठी हैं। मम्मी तो पीछे गायब भी हो गई एकदम, पीछे बैठी हुई कि कहाँ है, गायब हो गई। और उसके बाद हमारा भी प्लान कुछ और भी है। लेट्स सी वो हो पाता है कि नहीं, एग्जीक्यूट हो पाता है कि नहीं। बट पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं, इसलिए हम टाइम पे निकल गए और मेरे घर के सामने से निकलेंगे, मतलब मायके वाले घर के सामने से निकलेंगे। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, हम आए आते ही पहला नंबर लग गया। बस मैम एक पेशेंट देख रही है, उसके बाद हम को देखेंगे। मैं नीचे वेट कर रहा है इसलिए मम्मी आ गई थी 5 मिनट हम निकल दिखा के, शायद हम 2 बजे से पहले घर पहुँच जाएँ। गाइस मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं आ जाऊँगी तो मुझे टीटी का फर्स्ट डोज लगेगा, बट लग रहा है। मेरे को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। डरो मत आप हाथ को दूर छोड़ो। बस
खाद में सो लो कभी दर्द नहीं बस बच्चा लग गया बेटा ये माँ पर हंस रहे हो, माँ कितने गुस्से से है। तो हम लोग निकल गए, बहुत जल्दी हो गया सब कुछ क्योंकि टाइम ही नहीं था, मतलब अपॉइंटमेंट लेके आई थी मैं मैम के पास, तो इसलिए बहुत सब कुछ जल्दी हो गया। एंड शी इज़ वेरी वेरी गुड, लाइक आई एम टेलिंग यू गाइज, अब वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर जो अभी तक जिससे मैंने कंसल्ट किया है मेरे इस टाइम पे। बहुत पोलाइट है और बहुत कुछ समझाया उन्होंने। और मेरे टीटी का फर्स्ट डोज लग गया, सेकंड डोज अगले महीने लगेगा। मेडिसिन चेंज हो गई, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी एंड प्रोटीन पाउडर, ये 4 चीज़ें बोली हैं। और एक नेक्स्ट वीक मेरा टेस्ट होना है बेबी के लिए, उसके लिए आऊँगी। अभी हम लोग रुके हैं नारियल पानी के लिए। देखना कि मैं उतर के लेके आऊंगी, हमने आज तक कभी उतर के नहीं लिया। मम्मी कहते तुम पागल हो, मीठा नहीं आएगा। मम्मी शायद एक नारियल पी के पहले इधर करना कैमरा, मम्मी पहले एक कैमरा एक नारियल पहले पी के देखेंगी। मम्मी वही है कि माचिस खरीदने गए, एक चुटकुला था ना कि वो भाई संते यार माचिस खरीद के लाया, देखो तो सारी माचिस खराब है, जली ना रही। एक्चुअली मम्मी पता है क्या तो दिख बंद रही है? कहता भाई बड़ा जल बड़ा नहीं दिख रही रही, है। कहता भाई दुकान पे तुमने चला के चेक की थी, माचिस सारी जल रही थी। समझे? अरे पागल। तो मम्मी यहाँ पे देख देख के सारे काट काट के सब ले रही है। बेटा मेरी मम्मी बहुत खतरनाक है, मम्मी सूट है, मम्मी बहुत खतरनाक है, सबकी मम्मी स्वीट होती हैं। ज्यादा खतरनाक और यहाँ पे जो लोग नीचे मेरे कमेंट करते हैं ना, शाय की मम्मी ऐसी है, माइन की मम्मी ऐसी है, यार शर्म करो, प्लीज शर्म करो। कुछ लोग हैं, मतलब 2% लोग हैं, कंपेयर करते हैं यार मम्मियों को। अरे पागल माँ हो कोई यार। कंपेयर करने की चीज है माँ यार। तो माँ होती है यार। माँ सबके लिए सबसे बेस्ट होती है। मेरी माँ बहुत बेस्ट है, मम्मी की मम्मी बहुत बेस्ट है। मतलब हम माँ को कंपेयर नहीं कर सकते, किसी का प्यार और माँ को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। और मैं भी मम्मी हाँ, बनने वाली हूँ। खाना खिलाने का तरीका सब कुछ नहीं भाई, कुछ है, मतलब कैसे सोच सकते हो, उनका प्यार तो मतलब नेक्स्ट लेवल ये होता है सब छोड़ो। गाइस। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ 2 चीज़ जरूर शेयर करना चाहूँगी। पहली बात, माँ माँ होती है, उसको किसी से कंपेयर मत करो, किसी की माँ से किसी को भी कंपेयर मत करो। एंड सेकंड बोलो सेकंड ये कि गाइस प्रेगनेंसी में ना आपको अपनी टैबलेट्स मिस नहीं करनी है। लाइक मैंने जो किया गलती वो बिल्कुल नहीं करनी है। डॉक्सीनेट जैसे कि प्रेगनेंसी में रेकमेंडेड होती है उल्टी के लिए, वो उससे मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी ली जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो प्लीज़ अब अपनी प्रेगनेंसी अगर आपकी चल रही है या मेरी तरीके से आप हो या फिर आप एक्सपेक्टेड हो, तो आप प्लीज़ अपनी जो उल्टी की, अगर आपको उल्टी की शिकायत है तो अपनी जब तक डॉक्टर बंद ना करे आप मत करना। हाँ वो है कि आप टॉलरेट करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो कि आपकी उल्टी रुक सकती है नहीं, तो आप डेफिनेटली वो करके देख सकते हो। तो यही भी एक छोटी सी सीख है जो मैंने ली है, मैं आपको भी दे रही हूँ। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ के बाद एक नया ब्लॉग स्टार्ट होगा जो मयंक जी करेंगे हमारे। मम्मी ले आई खूब सारे, मम्मी आराम से बड़े-बड़े मत लेके करते आई हैं, मम्मी, बड़े-बड़े। चाय लो नहीं है गाड़ी, चलो बाय।